बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, आज 11 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन है और उस ज़िमनी इलेक्शंस की इमरान खान साहब भी भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तमाम हलकों में जलसे करना उन्होंने शुरू कर दिए। कल ननकाना साहब में जलसा किया, कल शेखुपुरा में भी जलसा आज कर रहे हैं, शरकपुर में जो हल्का है उसमें भी जलसा कर रहे हैं। इमरान खान साहब भरपूर तरीके से उस ज़िमनी इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ लॉन्ग मार्च की तैयारी भी जारी है। लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस की वजह से अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चला जाए, क्योंकि 16 अक्टूबर को भी ज़िमनी इलेक्शन है, उसके बाद 22 अक्टूबर को फिर ज़िमनी इलेक्शंस है। तो इन सब हलकों में इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आबिद शेर अली के मुकाबले में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ननकाना में डॉक्टर शिजरा मनसब साहब है, उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको लेके चल रहे हैं। लेकिन 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन से पहले पंजाब में एक बड़ी तब्दीली लाई गई है इमरान खान की जानिब से और बड़े एक अहम वजीर से इस्तीफ़ा ले लिया गया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कल पंजाब के वजीर दाखिला जनाब कर्नल हाशिम डोगर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है अपनी वजारत से और सुनने में ये खबरें आ रही हैं कि मियां असलम इकबाल साहब नए पंजाब के वजीर दाखिला होंगे। इससे पहले कर्नल हाशिम डोगर साहब के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही थी कि शायद ये विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, ये शायद ये कहीं और से अहकामात ले रहे हैं। इसके पहले जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी। इससे पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी। कर्नल हाशिम डोगर साहब ने ये बात की कि पंजाब हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च को किसी तरह से भी फैसिलिटेट नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता सिक्योरिटी ज़रूर देगी, हम लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर हम लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होंगे। हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होगी। हुकूमत का काम है लोगों को सिक्योरिटी देना, हम लोगों को सिक्योरिटी देंगे लेकिन लॉन्ग मार्च को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। ये सब इस बयान के बाद भी कर्नल हाशिम डोगर के ऊपर तनकीद हुई। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी नहीं हुई। 25 मई को जो वाक़या हुआ इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऊपर, उसकी तहकीकात भी उस तरीके से नहीं हो सकी और लोगों को कटहरे में नहीं लाया जा सका। उस हवाले से भी कर्नल हाशिम डोगर साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी। आखिरकार उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया या उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया। उनका यही कहना था कि मैंने अपनी ज़ाती वजूहात या ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदना कारकुन के तौर पर हमेशा काम करता रहूँगा और हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहूँगा। अब खबरें ये आ रही हैं कि अगला वज़ीर दाखिला जो है वो मियां असलम इकबाल साहब को लगाया जा रहा है और मियां असलम इकबाल साहब को वज़ीर दाखिला लगाने का मतलब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अच्छी खासी जो है परेशानी में इजाफा कर दिया गया। और मियां असलम इकबाल साहब जब वज़ीर दाखिला होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं और काफ़ी परेशानी में इजाफा भी हुआ है, क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब बड़ी अग्रेसिव तरीके से सियासत करते हैं और ग्रास रूट लेवल के एक कारकुन भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा ख़तरा और चैलेंज भी साबित हो सकते हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि अभी तक जेलों में सफाइयों का इंतज़ाम भी शुरू करवा दिया गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब के क़यादत है उसके ऊपर पंजाब में जो मुकदमात हैं उन मुकदमात में गिरफ्तारियां भी सामने आ सकती हैं। दूसरी जानब कैपिटल पुलिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने का सोच रही है और प्लान्स बना रही हैं। इधर मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो अब कहा यह जा रहा है कि अब टक्कर का वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने एक टक्कर के वज़ीर दाखिला से हुआ है। अब इनको जेलों में भी जाना पड़ेगा, अब इनकी गिरफ्तारियाँ भी होंगी, अब इनके मुकदमात जो हैं वो चलेंगे भी और बाकायदा तौर पर इनको असल वज़ीर दाखिला का सामना करना पड़ेगा और डंडा भी चलेगा पंजाब के अंदर और लॉन्ग मार्च को भी फैसिलिटेट किया जाएगा और लॉन्ग मार्च बड़े अच्छे तरीके से निकलेगा भी यहाँ से और कोई जो है वो रोक टोक भी नहीं होगी। उसके बाद अगली जो खबर है, कल एतजाज़ हसन साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने स्टेटमेंट ये दी थी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के जो केसेस हैं वो दीवार के ऊपर लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल साफ क्लियर ओपन एंड शट केस हैं, लेकिन फिर भी उनमें बरीयत हुई। वो बरीयत ना कि अदालतों की जानिब से या ना शवाहिद की कमी की वजह से हुई है, वो बरीयत किसी और वजह से हुई है। उनमें बाकायदा तौर पे उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेकर उन्होंने मेंशन किया कि ये जो NRO दे रहे हैं या माफियाँ दिलवाई जा रही हैं, ये बरीयत हो रही है, ये जनरल बाजवा साहब करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है एतजाज़ हसन की जानिब से लगाया गया। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि एक और माफ़ी की तैयारी हो रही है, एक और बड़ी माफ़ी जो है
वो सामने आ रही है। FIA के ऊपर, FIA के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और उनके साहबजादे मियाँ हमजा शहबाज, उनके ऊपर एक केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का। अब उस केस को अगर देखें तो उस केस में शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी थी जिस दिन उन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया। जब से वो वज़ीर आज़म बने उस केस के अंदर ज़रा ठहराव आ गया, उस केस के अंदर उतनी ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई, ना उस तरीके से पेशरफ्त हो सकी। लेकिन उसके बाद अब बाकायदा तौर पर ख़बरें ये आ रही हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को FIA के केसेस में बरी किया जा सकता है। ये शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो हैं वो बरी होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कल की जो समाअत थी उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हुई। जज साहब ने FIA के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपको क्या मुखालफत है। उन्होंने कहा जी हम तो इस केस की कोई मुखालफत नहीं कर रहे। दूसरा उन्होंने ये पूछा कि अगर आप ये कहते हैं कि हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे आए तो क्या ये पैसे हमजा शहबाज की मर्ज़ी से आए, क्या ये हमजा शहबाज ने खुद पैसे आए या उनकी इजाज़त से है। तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस बात का तो हम जवाब नहीं दे सकते। तो ये कल की समाअत भी हमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह बता रही थी और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की FIA के इस केस में बरीयत भी सामने आ जाए और उनका ये केस भी ख़त्म कर दिया जाए। और ये सारी चीज़ें तो हैं, इस वक्त सियासी जो माहौल है वो इस तरीके से है कि एक जानिब हुकूमत जो है उसका मुकम्मल फोकस अपने केसेस को ख़त्म करने पे है, दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो इस वक्त लंदन में जाकर बैठी हुई हैं मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मुलाकातें भी कर रहे हैं। अलीम खान से मुलाकातें हो रही हैं, ओन चौधरी से मुलाकातें हो रही हैं। तो सुनने में ये खबरें आ रही हैं कि दोबारा से पंजाब में हुकूमत गिराने का मंसूबा बनाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि दोबारा से चंद PTI के MPs को ख़रीदा जाए। और हमारे पास खबरें ये हैं कि पंजाब में इस दफ़ा एक दफ़ा फिर से मंडी जो है वो लग चुकी है। 20 से 25 करोड़ रुपया एक एक MPA को ऑफ़र की जा रही है कि वोट देने के लिए, या वो क्योंकि इस दफ़ा अगर पिछली दफ़ा भी जिन्होंने वोट दिए थे वो नाअहल हो चुके थे, तो सुनने में ये आ रहा है कि इस दफ़ा ऑफ़र ये की जा रही है कि वोट देने असम्बली जाना ही नहीं है। तो क्योंकि वोट अगर नहीं देने जाएंगे तो उसमें कोई नाअहली या उस तरीके से नहीं होगा। तो खबरें यही आ रही हैं कि वोट देने नहीं जाना। तो 20 से 25 करोड़ रुपया फ़ी MPA बोली लगाई जा रही है। अलीम खान साहब और ओन चौधरी साहब को ये टास्क दिया गया है और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उनको ऑफ़र की गई है, तो उन्होंने इनकार भी किया। उन्होंने कहा जी अगर इस टाइम पे इमरान खान को छोड़ना है तो इसका ये मतलब है कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। इमरान खान को छोड़ के हम अपने हलकों में कैसे जाएंगे। लोग जो हैं वो इस वक्त शदीद किस्म के जो गुस्से में हैं, और अगर इस टाइम पे हम इमरान खान को छोड़ के आपके साथ आते हैं तो हमारा हलकों में जाना मुश्किल होगा। तो बहुत सारे लोगों को ऑफर्स ये की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत गिराना जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की अवलीन तरजीह बन चुका है। और मरीम नवाज़ बाकायदा तौर पर यहाँ से कह के गई थी कि मैं जब लंदन से वापस आऊँगी तो हम पंजाब को फतह करेंगे। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो अलीम खान साहब भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ओन चौधरी भी पहुँच जाते हैं और मुलाकातें भी होती हैं। और मुलाकातों का जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से पंजाब हुकूमत को गिराया जाए, पंजाब के MPs जो हैं उनको ख़रीदा जाए। 20 से 25 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है ताकि 10 से 15 या 5-10 MPs भी ख़रीद लिए जाएँ, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन भी हैं। अगर 1-2 और भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो ये कोशिश यही की जा रही है कि 5 या 10 MPs ख़रीद के दोबारा से पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाई जाए। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द, जब तक इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देते, लॉन्ग मार्च की कॉल देने से पहले पहले पंजाब की हुकूमत को गिराया जाए और पंजाब में हुकूमत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत को बनाई जाए, ताकि फिर से वही 25 मई को दोहराया जा सके और लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाया जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।